नया साल 2023 जस्ट आने ही वाला है और नए साल में अगर किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है तो वो होता है भविष्यफल का। कुछ लोग अपनी नाम राशि पे या अपनी चंद्र राशि के आधार पर अपना भविष्यफल देखते हैं और वहीं कुछ लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपना भविष्यफल देखते हैं। आप जो भी फॉलो करते हैं उसके लिए मैंने न्यूमरोलॉजिकली बेस्ड भी प्रेडिक्शन तैयार किए हैं और साथ ही राशि के आधार पर भी सभी 12 राशियों के वीडियो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किए हैं। ये वीडियो नंबर 3 मीन्स जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 या 30 कोई भी मंथ की इन डेट्स को होता है तो उन लोगों के लिए है। मीन्स जिनका भी मूलांक 3 है, मूलांक 1 से 9 के बीच में जो भी नंबर होता है वो मूलांक होता है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में है लाइक 12 है तो 1 + 2 = 3 तो आपका मूलांक भी 3 होगा। तो आप अपना जो भी मूलांक के हिसाब से अपना वीडियो देख सकते हैं। 3 नंबर जो है उसको जो स्टार रिप्रेजेंट करता है वो होता है जुपिटर या गुरु। गुरु हम जैसे कि जानते हैं कि एक ऐसा विजडम से रिलेटेड मीन्स बुद्धि से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड मीन्स टीचर या गुरु से रिलेटेड एक स्टार माना जाता है। और वहीं 2023 उसको अगर हम नंबर जोड़ते हैं तो आता है नंबर 7। नंबर 7 है केतु का। ऐसा माना जाता है कि जब केतु कुछ उम्र का हो जाता है तो वो भी गुरु की तरह ही व्यवहार करने लगता है। इट मीन्स गुरु और केतु की कंपेटिबिलिटी अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वो अगर उसी की तरह व्यवहार करता है तो उसी की तरह रिजल्ट्स भी देगा। लेकिन केतु एक छाया ग्रह है और एक मैलेफिक स्टार भी माना जाता है। साथ ही सिर विहीन स्टार है जहाँ पे दिमाग नहीं है, केवल धड़ है। तो जब इस तरह का कोई स्टार आता है तो वो अपने जो प्रेडिक्शंस देता है, अपने जो भी प्रभाव देता है वो बहुत ही अनसर्टेन होते हैं। तो ये पूरा ही साल लगभग सभी नंबर्स के लिए थोड़ी सी अनसर्टेनिटी लेकर अवश्य ही आया है। लेकिन क्योंकि गुरु एक बहुत ही गंभीर, जिसे हम कहते हैं कि बुद्धि वाला एक स्टार है, जहाँ पे विजडम है, नॉलेज है, वो वाला स्टार है, तो अगर उसके साथ कोई मैलेफिक स्टार भी जुड़ जाता है तो वो अपना पूरा प्रभाव नहीं देगा। हाँ, वो आपको थोड़ा सा लेजी जरूर बनाएगा, साथ ही आपको कोई ना कोई डाइजेस्टिव इश्यूज की वजह से भी पूरे ही वर्ष परेशान कर सकता है। तो नंबर 3 वाले जो लोग भी हैं उनके लिए ओवरऑल ये पूरा ही साल एक मिक्स बैग की तरह ही है, जहाँ पर मैं देखती हूँ 70-30 का रेशो है। 70% अच्छा, 30% थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक। तो जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं मीन्स जो स्टूडेंट हैं, नंबर 3 वाले जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा है। बहुत सारी उनके लिए अचीवमेंट्स का ईयर है ये। अगर वो बाहर जाना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं या और कोई प्रोफेशनल कोर्स में इंटर करना चाहते हैं मीन्स एडमिशन चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए पूरा ही साल बहुत सारी उपलब्धियों से भरा होगा। अगर आप पास आउट हो गए हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आपको जॉब मिलने की भी इस वर्ष बहुत अधिक संभावना प्रबल दिखाई दे रही है। जो लोग बच्चा चाहते हैं मीन्स बच्चे के लिए प्रयासरत हैं कई सालों से, या बच्चों की वजह से उनको जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां आ रही है, भले उनकी जॉब से रिलेटेड या मैरिज से रिलेटेड, तो वो सारे ही प्रॉब्लम इस वर्ष पूरे हो जाएंगे मीन्स दूर हो जाएंगे। अगर आपके बच्चे शादी की योग्य हैं तो उनकी शादियां इस समय लग जाएगी। अगर आपके बच्चे नौकरी में जाना चाहते हैं और बहुत दिनों से अगर कुछ नहीं काम बन रहा था तो वो भी काम आपका इस वर्ष अवश्य होगा। मीन्स बच्चों की वजह से आपको बहुत सारी खुशियां मिल सकती है। जो लोग शादी करना चाहते हैं इन जनरल मीन्स जो लोग भी पहले से इनकी एंगेजमेंट हो गई या कोई रिलेशनशिप में है तो उनके लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा है। स्पेशली अप्रैल के बाद आपकी शादी होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जैसे कि मैंने कहा कि थोड़े से डाइजेस्टिव इश्यूज आपको अवश्य होंगे। साथ ही जो लोग भी वेट पर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, अपने वजन पे, तो उन लोग को पूरे ही साल बहुत अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि यही गुरु और केतु का जो ट्रांजिट है तो ये बहुत ज़्यादा आपको वेट गेन करवा सकता है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो पूरा ही वर्ष अच्छा ही जाने वाला है। लेकिन जहाँ गुरु थोड़ी सी
लिक्विडिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम जैसे दे देता है, मीन्स जितने भी पैसे हो तो भी हमें लगता है कि थोड़े से पैसे की कमी है, तो वही सारी परिस्थितियाँ इस वर्ष भी दिखाई देगी। इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक नहीं होगी। हाँ, अगर आप रिनोवेशन या इस तरह का कोई काम करना चाहते हैं तो अवश्य ही हो सकता है। इस पूरे ही साल आप अगर कुछ भी नया सीखते हैं तो वो एक प्रकार की रेमेडी होगी। आप कुछ न कुछ, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी लर्न करते हैं या कुछ कोर्स ज्वाइन करते हैं या कोई भी प्रकार की कोई हॉबी से रिलेटेड कोई चीज़ें सीखते हैं तो आपके लिए ये वर्ष बहुत ही अधिक फलदायक होगा। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो फाइनेंस की दृष्टि से ठीक दिखाई दे रहा है। ट्रैवल भी हमें दिखाई दे रहे हैं, कुछ धार्मिक यात्राएं हमें अवश्य दिखाई दे रही है, लेकिन विदेश संबंधित बहुत ज़्यादा स्कोप इस वर्ष नहीं दिखाई दे रहा है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से हैं उनके लिए भी ये वर्ष बहुत अधिक अच्छा दिख रहा है। स्पेशली जो लोग राजनीति में सक्रिय हैं तो उन लोगों के लिए भी ये पूरा ही साल कुछ न कुछ दिला सकता है, कोई पोस्ट दिला सकता है या कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का कोई अचीवमेंट उन्हें इस वर्ष मिल सकता है। फैमिली लाइफ इन जनरल बहुत अच्छी रहेगी, हार्मोनी अच्छी रहेगी, पेरेंट्स से रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहेगी, दोस्तों से भी उनके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे जो शायद पिछले साल कुछ न कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से प्रॉब्लम में रहे होंगे। इन लोगों के लिए मीन्स नंबर 3 के लिए जो लकी कलर है वो है येलो या क्रीम, मीन्स रिलेटेड टू येलो, जितने भी पेस्टल शेड्स ऑफ येलो है वो, और एक ब्राउन कलर भी केतु की वजह से इन लोगों के लिए अच्छा होगा। साथ ही इन लोगों के लिए जो लकी डायरेक्शन है वो है ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अगर आपको भी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैठकर आप कोई काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। उपाय स्वरूप आपको जो भी गुरु को आप मानते हैं या आप अगर किसी गुरु को आपने नहीं माना है या अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया है तो आप इस वर्ष जरूर बनाइए, तो आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलेगी और पूरा ही साल आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो आप सभी नंबर 3 वाले लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष की। Stay healthy, stay blessed. Thank you for watching. Bye.